सीरीज के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डाइटिशियन शिल्पी गोयल और आज हम बात करने वाले हैं गट इश्यूज की सबसे कॉमन प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जियत की। कॉन्स्टिपेशन पे एक डिटेल वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आइए क्विकली समझते हैं कि आखिर कॉन्स्टिपेशन क्या है। कॉन्स्टिपेशन यानी कि हफ्ते में 3 से भी कम बार स्टूल अगर पास हो रहा है, अगर स्टूल पास करने में बहुत परेशानी है, हार्ड स्टूल है, तो इस प्रॉब्लम को कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। कॉन्स्टिपेशन की वजह की अगर बात करें तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी वजह और सेकेंडरी वजह। प्राइमरी वजह यानी कि जो कि आपकी डाइट और लाइफस्टाइल से लिंक्ड रहता है। अगर आपकी डाइट में प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा है, लो फाइबर फूड आप लेते हैं, अगर एक्सरसाइज की कमी है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा करते हैं, स्मोकिंग और एल्कोहल लेते हैं और अनियमित रूप से स्लीप रूटीन है अगर आपका, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम प्राइमरीली देखी जाती है। सेकेंडरी प्रॉब्लम्स हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर दूसरी बीमारियां जैसे कि डायबिटीज, थायराइड और कई तरह की दूसरी बीमारियां जिसमें कॉन्स्टिपेशन एक साइड इफेक्ट के रूप में देखने को मिलता है। कई मेडिसिन ऐसी हैं जिनसे आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। अगर हम कॉन्स्टिपेशन के क्योर की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर किसी चीज़ का है तो वो है फाइबर। फाइबर आपको डाइटरी फाइबर सबसे पहले प्रेफर करना चाहिए। अगर आप एक्सटर्नल फाइबर लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपना डाइटरी फाइबर बढ़ा लेना चाहिए। डाइटरी फाइबर की बात करें तो 2 तरह के फाइबर आते हैं, एक होता है सॉल्युबल फाइबर और एक होता है इनसॉल्युबल फाइबर। हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट होती है फाइबर की वो होती है 25 से 30 ग्राम फाइबर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल हमारे अपनी डाइट में इससे काफ़ी कम फाइबर लेते रहते हैं। सॉल्युबल फाइबर वो फाइबर होता है जो हमारे स्टूल के बल्क को बढ़ाता है, क्योंकि सॉल्युबल फाइबर वाटर सॉल्युबल होता है, पानी को एब्जॉर्ब करके स्टूल के ओवरऑल कंपोजिशन को बढ़ा देता है। वहीं दूसरी तरफ इनसॉल्युबल फाइबर गट मोटिलिटी में हेल्प करता है, यानी कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको फटाफट से गट में से क्लीन अप करने में मदद करता है। सॉल्युबल फाइबर के एग्जांपल होता है ओट्स, बार्ले, आपके जितने भी तरह के मिलेट्स होते हैं, देन कैरेट, एप्पल और सीलियम हस्क जिसे हम इसबगोल भी कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ इनसॉल्युबल फाइबर के एग्जांपल है जितना भी फाइबर हमारे प्लांट बेस्ड फूड में मौजूद है, वो फलों के छिलके, सीड्स एक्सेट्रा। कॉन्स्टिपेशन से निजात पाने के लिए फाइबर आपको डाइट में ही बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए सबसे अच्छी टेक्निक है कि आप जो भी मील लेते हैं उसमें 1/4 यानी कि 25% हिस्सा, 25 से 30% हिस्सा आपका वेजीज का होना चाहिए, क्योंकि प्लांट बेस्ड फाइबर आपके लिए बहुत ही ज्यादा काम का होता है। कुछ हिस्सा आपको हर मील में फ्रूट्स की तरफ से आना चाहिए। उसी तरह छिलके वाली चीजें हमें यूज करना चाहिए बजाय बिना छिलके वाले या प्रोसेस्ड आइटम के। मिलेट्स को भी डाइट में शामिल करना, होल ग्रेन को शामिल करना भी आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करने में मदद करता है। जब भी आप नॉन वेजिटेरियन फूड कंज्यूम कर रहे हैं तो हमेशा 1:4 के रेशियो में रखें, यानी अगर एक हिस्सा नॉनवेज खा रहे हैं तो 4 हिस्सा उसमें वेजिटेबल इंक्लूड कर लें, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन आइटम्स या एनिमल बेस्ड आइटम में फाइबर का अमाउंट 0 होता है। अगर इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से कभी भी ग्रसित नहीं होंगे। लेकिन कई बार हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन से हमें इमीडिएट क्योर पाना रहता है, जिसके कारण हम एक्सटर्नल लैक्सेटिव्स को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अगर एक्सटर्नल लैक्सेटिव्स को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो अगेन उसमें 2 तरह के लैक्सेटिव्स होते हैं। एक होते हैं हर्बल या आयुर्वेद बेस्ड लैक्सेटिव्स और दूसरे होते हैं मेडिकेटेड या मेडिकल से प्रिस्क्राइब किए जाने वाले लैक्सेटिव्स। हम क्विकली आज उनकी भी बात कर लेते हैं। अगर हम हर्बल या आयुर्वेदिक लैक्सेटिव की बात करें तो उसके एग्जाम्पल होते हैं हरड़, त्रिफला, सीलियम हस्क, उसके बाद सेना के पत्ते। तो ये सभी हमारे हर्बल या आयुर्वेदिक बेस्ड मेडिसिन हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, पर इनके जो फंक्शन होते हैं वो 3 बातों पे आधारित होते हैं। अगेन एक होते हैं जो बल्क बढ़ाते हैं स्टूल का, दूसरा टाइप का होता है फाइबर जो कि स्टूल को सॉफ्टनेस का काम करता है, और तीसरे तरह के जो फाइबर लैक्सेटिव्स होते हैं वो गट मोटिलिटी को बढ़ाते हैं। जैसे जो सेना के पत्ते होते हैं वो गट मोटिलिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। लंबे समय तक अगर इन चीज़ों को यूज़ किया जाए तो हमारी जो नेचुरल मूवमेंट है हमारे गट की वो अफेक्ट हो जाती है, इसलिए लंबे समय तक किसी भी लैक्सेटिव को लेना सलाह नहीं दी जाती है। अगर हम मेडिकल लैक्सेटिव्स की बात करें तो डल्कोफ्लेक्स नाम का जो दवाई है वो अक्सर प्रिस्क्राइब की जाती है। इसमें भी वही गुण होते हैं जो गट मोटिलिटी को जल्दी से क्लियर आउट करने में मदद करते हैं। लंबे समय तक आप इसका यूज ना करें।
तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो इन शॉर्ट अगर हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें कॉन्स्टिपेशन के लिए, तो सबसे पहले आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को ठीक करें। समय पर सोना, समय पर उठना, स्ट्रेस फ्री रहना, एक्सरसाइज रोजाना करना, अपनी डाइट में नेचुरल चीज़ों को शामिल करना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहा जाएगा। तो इस तरह से अगर आप ध्यान दें तो आप कॉन्स्टिपेशन से परमानेंट निजात पा सकते हैं, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको लंबे समय तक बनी रहती है तो बॉडी के अंदर वो बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर देता है। तो ये जो वेस्ट मटेरियल है ये आपकी बॉडी से क्लियर आउट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी स्किन, आपकी पर्सनैलिटी और आपके मेंटल स्टेटस से भी रिफ्लेक्ट होता है। थैंक यू।